अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध भर के अस्पतालों की इमारतों की खस्ता हाली पर महकमा जाग उठा। सूबे की 11 बड़े अस्पतालों की मरम्मत और तज़ीन और आराइश पर नज़रसानी के बाद 1 अरब 5 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। तफसील जानते हैं सज्जाद लाशारी से। सज्जाद, क्या डिटेल्स हैं, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, देखें सुबह सिंध के जितने भी अस्पताल हैं उनकी जो इमारतें हैं उसकी खस्ता हाली पर महकमा सेहत ने जो है वो नोटिस ले लिया है। इस हवाले से सुबह के 11 जो बड़ी तादाद में जो है वो अस्पताल हैं उनकी मरम्मत के लिए जो और तंजीम और आराइश के लिए जो है वो नजरसानी के बाद 1 अरब 5 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। अब तक 34 करोड़ 72 लाख रुपए जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से सिविल अस्पताल कराची में 18 करोड़ 34 लाख रुपए, लियारी जनरल अस्पताल में 9 करोड़ और 21 लाख रुपए मुख्तस जो है वो कर दिए हैं। शहीद बेनजीराबाद मेडिकल कॉलेज लियारी में 2 करोड़ 50 लाख रुपए, लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल जामशोरों पर 11 करोड़ 6 लाख रुपए जो है वो उसके लिए रख दिए गए हैं। पीपल्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल नवाबशाह के लिए जो है वो 13 करोड़ 19 लाख रुपए, जबकि चांदगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए जो है वो 9 करोड़ पे जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इसके बाद जो है वो तमाम तर अकाउंट्स में जो है वो महकमा फाइनेंस की जानिब से पैसे मुंतकिली के बाद इनकी जो तब्दील और आराइश है वो शुरू कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया सज्जाद अली लाशारी। पाक बहरिया के जहाज़ यरमूक की बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश और बहरी दिफाई नुमाइश में शिरकत के लिए मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा। ISPR के मुताबिक बंदरगाह पहुँचने पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम और बहरी नुमाइश के सरबराह ने जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान बहरिया के डेप्यूटी चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ ऑपरेशंस ने नुमाइश में शिरकत करने वाली शख्सियात से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर बराए रवादारी, रोमानिया और यमन के वज़राए दिफा समेत मुतादिद अहम शख्सियात ने PNS यरमूक का दौरा भी किया। PNS यरमूक ने मुत्तहदा अरब अमारात की बहरिया के जहाज़ अल अमारात के साथ मशकें भी की। नौशहरा में खुदकुश धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक समेत 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी जमातों के सरबराहान, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अफगान कौंसिल जनरल समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नौशहरा में खुदकुश धमाके में शहीद मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा अदा। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, साबिक गवर्नर गुलाम अली और दीगर रहनुमाओं समेत दीनी मदारिस के उलमा और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। मौलाना हामिदुल हक साहब JUI सीन के कायद थे, उनके अमीर थे और इस तरह एक पार्टी लीडर आज शहीद हो गए हैं अपने 6 साथियों समेत। हम इस पर अफसोस का इजहार करते हैं, इस खुदकुश हमले का मजम्मत भी करते हैं। मौलाना हामिदुल हक की दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक में तदफीन की गई। उन्हें उनके वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सुपर्दे खाक किया गया। दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD मर्दान रीजन में उनके साहबजादे अब्दुल हक सानी की मुद्दत में दर्ज हो गया। गुज़िश्ता रोज नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाके में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 8 अफराद शहीद और 15 जख्मी हुए थे। कोहाट के इलाके नुसरत खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जहां बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुफ्ती फरमान अपने साथी समेत नमाज फजर के लिए जा रहे थे कि मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिससे दोनों अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजह सामने ना आ सकी, मुलजमान की तलाश जारी है। बदीन पाक ईरान RCD शाहराह पर कोहे दलील के करीब मुसाफिर कोच और गाड़ी में तसादुम, 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अकील, जाहिद और नौरोज खान के नामों से हुई। गिलगित में शहर कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस ऑयल टैंकर और गाड़ी खाई में जा गिरे। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
गढ़े यासीन में पुरानी दुश्मनी पर जतोई बरादरी के 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शदीद फायरिंग के बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर चुकी है। पारा चिनार में मौसम सरमा की तातीलात में 2 माह बाद खुलने वाले सरकारी और निजी तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक एहतजाजन बंद कर दिए गए। ऑल टीचर एसोसिएशन के मुताबिक बग्गन लोअर कुरम में कॉन्वॉय में मौजूद स्कूल किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी भी जलाई और लूटी गई थीं। रास्तों की बंदिश और डीजल पेट्रोल की अदम दस्तयाबी के बायस स्कूलों तक रसाई नामुमकिन हो गई है। टीचर यूनियंस का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल डीजल की फराहमी को यकीनी बनाए। अगर पेट्रोल और डीजल ना दिया गया तो एहतजाजन तालीमी इदारे बंद रहेंगे। साहिवाल जिला कचहरी अदालत में पेशी पर आए नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूल ने 2 माह कबल मुलजिम के बहन के साथ पसंद की शादी की थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इसी रंज पर फायरिंग करके हुनूक नामी नौजवान को कत्ल कर दिया। मुलजिम जिशान आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। रुख करेंगे पाकपतन का। पाकपतन में रजिस्ट्रेशन के बगैर 74 गैर कानूनी प्राइवेट स्कूल्स के चलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। GTV न्यूज़ ने गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों की फहरिस्त हासिल कर ली। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने गैर कानूनी तौर पर चलने वाले स्कूल्स को बंद करके कार्रवाई करने का मरासला जारी कर दिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाक फौज के इश्तराक से रावलाकोट में मुनक्किद 4 रोज़ा यूथ एंड मीडिया वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हो गई। वर्कशॉप में पूंछ डिवीज़न के 4 अजला के तलबा, मीडिया वर्कर्स और असातिज़ा ने भरपूर शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद मीडिया को दरपेश चैलेंजेस, सोशल मीडिया के असरात, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासत और इसके असरात के हवाले से शुरका को मुल्क के मारूफ स्कॉलर्स ने खुसूसी लेक्चर्स दिए। पंजाब सिंध में शदीद बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। बालाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और अस्तोर में बारिश और शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों को भी मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहसील मुरीदके में शदीद बारिश और ज़ालाबारी से जमीन सफेद हो गई। शेखुपुरा, फिरोजवाला, सरगोदा, DG खान समेत दीगर इलाकों में बादल बरसने से ठंड बढ़ गई। सवात, जनूबी वजीरिस्तान समेत मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई। एबटाबाद गिलियात में 8 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वादी नीलम और वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बाद वादी जागरा वैली समेत दीगर राब्ता सड़कें बंद हैं। शारदा से केल तक सड़क पर बर्फानी तोदे गिरने से सयाहों की फंसी गाड़ियां निकालकर सयाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अस्तौर में 3 रोज से जारी बर्फबारी से लोग घरों में महसूर हो गए। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से फंसे हुए सयाहों को खुराक, गर्म कपड़े और दीगर जरूरी इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। एबटाबाद शहर में जारी बारिश, जबकि गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गलियात में अब तक 7 से 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए सयाहों की गलियात आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सरदार यासिर से। सरदार यासिर, बताइए कैसा मंजर देख रहे हैं बर्फबारी के बाद? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एबटाबाद शहर में, और अगर मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता रात जो एबटाबाद के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला था वो थम चुका है और अब मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। साथ अगर बात की जाए गलियात की, तो गलियात में ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक गलियात में 7 से 8 इंच तक बर्फ़ पड़ी है, और जो गलियात में बर्फबारी का जो सिलसिला था वो गुज़िश्ता रात थम चुका है। GDA और दीगर इंतज़ामी जो इदारे हैं वो गलियात की मुख्तलिफ शराहों से बर्फ़ हटा रहे हैं और बर्फ़ सड़क शराहों को साफ़ करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ आपको मेन शराह की बात की जाए तो मेन शराह स्याहों के लिए बिल्कुल क्लियर कर दी गई है, और जो GDA की तरफ से जो हदायत जारी की गई हैं स्याहों को, उसमें यह कहा गया है कि स्याह जब गलियात का रुख करें तो गाड़ी में अपने फ्यूल को पूरा रखें, साथ साथ गाड़ी के टायरों के साथ चेन लगाएं, खुश्क मेवाजात, गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें। साथ साथ
ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से रात 12 बजे के बाद गलियात में जो पाबंदी आयद की गई है कोयला और सिलेंडर गैस के इस्तेमाल पर, जो मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और स्याहों की एक बड़ी तादाद भी जो है वो गलियात का रुख कर रही है और खूबसूरत मौसम से और बर्फ से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी, बालाकोट में दौरे जदीद में भी पन चक्की से आटा पिसवाने और इसकी रोटी खाने का रिवाज बाकी है। खुश जायका रोटी और पन चक्की लाजिम व मलजूम है। देखते हैं रफाकत अवान की ये रिपोर्ट। मानसहरा के खूबसूरत पहाड़ी इलाके बालाकोट में पंचक्की को अमूमन ऐसे नालों के पास नस्ब किया जाता है जहां पानी की मिक़दार ज्यादा और बहाव तेज हो। पानी की कुव्वत से पंचक्की का भारी गोल पत्थर घूमता है। इस कुदरती तरीके से पीसे गए मकई के आटे को मुकामी लोग न सिर्फ अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं बल्कि इसे खालिश और सेहत बख्श होने के बायस दूसरे इलाकों में भी फरोख्त किया जाता है। जंदर बहुत पुराना है, इसके बाहर से आते हैं, बहुत दूर दूर से इलाकों में से आते हैं आटा पीसने के लिए। यहाँ से मैं आटा ख़रीदने के लिए आया हूँ। यहाँ की पंचक्की जिसे मकामी ज़ुबान में जंदर बोला जाता है, इसका आटा इंतहाई लजीज भी होता है और ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। पानी से चलने वाली ये कदीम चक्कियाँ जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी रिवायती तर्ज ज़िंदगी की खूबसूरत झलक पेश करती हैं। कैमरा टीम के साथ रफाकत आवान, GTV न्यूज़, बालाकोट। हैदराबाद में रमज़ान की सौगात खजला और फेनी के स्टॉल सज गए। शहरियों का कहना है कि सहरी के दस्तरखान पर खजला और फेनी ना हो तो सहरी अधूरी लगती है। आमिर ज़ैदी रिपोर्ट करेंगे। मैदे और घी से तैयार की जाने वाली रमज़ानुल मुबारक की सेहरी की मीठी मीठी सौगात खजला और फेनी के स्टॉल रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगा दिए गए हैं। मिठाई की दुकानों पर भी खजला और फेनी खरीदने वालों का रश है। शहरियों का कहना था सेहरी के दस्तरखान पर खजला और फेनी ना हो तो सेहरी का मजा ही नहीं आता। रमज़ान खरामा चला आ रहा था और आ गया और माशाल्लाह हम फेनी और खजले की दुकान पर है और फेनी और खजला अगर हमारे शहरी के अंदर ना हो तो हमारी रमज़ान ही नज़र नहीं आते कि भाई ये क्या चीज़ हो रही है। और माशाल्लाह के खजला और फेनी बिल्कुल सस्ता मिल रहा है। ये रमज़ानों में खाया जाता है और ये रोज़े को शहरी के अंदर खाते हैं तो इसको वज़न माना पेट भरा रहता है और बहुत अच्छा गुजरता है। रमज़ानुल मुबारक में सेहरी के वक्त खजला और फेनी खाने का अपना ही मजा है। कैमरामैन राइल शाह के साथ आमिर ज़ैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। लोअर दीर में समाजी तंजीम की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में रमज़ान राशन पैकेज तकसीम किया गया। राशन पैकेज में फ़ी खानदान चाय, दालें, खजूर और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल थीं। रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह सुवाती। इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बटखेले की जानिब से लोअर दीर के 129 मुस्तहिक खानदानों में रमजान पैकेज तकसीम किया गया। इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें इलाका मैदान, तेमरगरा और चकदरा के 129 गरीबों, बेवाओं और यतीमों में रमजान पैकेज तकसीम किया गया। रमजान पैकेज में आटा, चावल, चीनी, चाय, दाल, खजूर और अचार और दीगर अशिया पर मुश्तमिल थे। इखलास वेलफेयर की तरफ से 774 बेवाओं के लिए रमजान राशन पैकेज अनाउंस किया है, जो एक पैकेज की कीमत है 9,000 रुपए। हर एक पैकेज के साथ 300 रुपए किराए के लिए भी है। इस मौके पर इखलास सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अहलकारों ने बताया कि रमजान के मुकद्दस महीने में जब जरूरतमंदों की मदद करना एक अजीम नेकी है और इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हिस्ब रिवायत गरीब घरानों के साथ ताउन जारी रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 2016 से यतीम बच्चों की तालीम और परवरिश के साथ साथ गरीब घरानों की राशन पैकेज की फराहमी कर रही है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में मौसमी बीमारियों में इजाफा हो गया। चमन के इलाके गुलदार बागीचा में पाक फौज और फ्रंटियर कोर FC बलूचिस्तान चमन स्काउट्स की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं नजीबुद्दीन अचकजई से। नजीबुद्दीन अचकजई, बताइए क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चमन के इलाके गुलदार बागीचा में मौजूद हूँ। मौसमी बीमारियां फैलने की बायस पाक अफगान सरहदी इलाका गुलदार बागीचा के इलाके में पाक फौज और फ्रंटियर कोर FC बलूचिस्तान की जानिब से एक रोज़ा प्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। यहाँ पे जो है सैकड़ों मरीजों में मुफ्त अद्वियात और राशन का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। इस वक्त यहाँ पे बड़ी तादाद में खासकर जो खवातीन है वो
यहाँ पे आए हुए हैं प्री मेडिकल कैंप में। यहाँ पे बच्चे आए हैं, यहाँ पे बुजुर्ग आए हैं। इनमें जो है मुफ्त अद्वियात का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। यहाँ पे माहिर डॉक्टर भी मौजूद है, लेडीज डॉक्टर भी मौजूद है। यहाँ पे डॉक्टरों में जो है खास कर जो खास खतरनाक बीमारियां जो फैली गई है, खासकर जो मौसमी बीमारियां, इनकी इलाज मुआवजा के लिए यहाँ पे फ्रंटियर कोर एफसी बलोचिस्तान और पाक फौज की जानिब से एक रोजा प्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। इसमें बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों में जो है मुफ्त अद्वियात और राशन का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। ये प्री मेडिकल कैंप जो है एक रोजा है और ये रात तक जारी रहेंगे। जी, खानेवाल में जदीद तरीन वन विंडो सहूलत के तहत पुलिस खिदमत मराकज़ पर सर्विसेज की फराहमी जारी है। एक ही छत तले शहरियों को तमाम पॉलिसिंग सहूलियात बगैर किसी सिफारिश के फराहम की जा रही हैं। रिपोर्ट करेंगे सईद अब्बास भट्टी। साल 2025 में अब तक 22,500 से ज्यादा शहरी खिदमत मराकज़ से पुलिसिंग सहूलियात हासिल कर चुके हैं। 1,223 शहरियों ने पुलिस करैक्टर, 6,500 पुलिस वेरिफिकेशन, 162 अफराद ने दस्तावेजात की गुमशुदगी का इंदराज भी करवाया। मैं पुलिस सेंटर आज आया हूँ अपना पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो इन्होंने बड़ा तरजीह बुनियादों पर मेरा काम किया है बगैर किसी सिफारिश से। मैं अपना लाइसेंस रिन्यू कराने वास्ते आया। मेरी डिसेबिलिटी का मसला से मैंने उन्होंने दूसरे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है कि पहले मैंने फौरी तौर पर फारग की। 5,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल लाइसेंस, 7,000 से ज्यादा लर्नर लाइसेंस और 5,000 से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए गए। 600 से ज्यादा रिन्यूअल, 9 डुप्लीकेट और 31 इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए गए। एक ही छत के नीचे शहरियों को तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। पहले ये मुख्तलिफ दफातर में ये काम होते थे, अब वो सारी सहूलतें एक जगह पर इकट्ठी कर दी गई हैं। खिदमत सेंटर खानेवाल में 14 किस्म की सहूलियात फराहम की जाती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पुलिस वेरिफिकेशन हमारे पास आती है। जिला भर के चारों पुलिस खिदमत मराकज़ पर एक छत तले 14 खिदमत फराहम की जा रही है। डीपीओ खानेवाल के मुताबिक शहरियों के लिए पुलिस खिदमत का असूल मुमकिन बनाया जा रहा है। कैमरामैन तला मंसूर के हमरा सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज खानेवाल। मुरीके में बारिश के बायस मवेशी बाड़े की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 भैंसें और 4 बकरियां हलाक हो गईं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक हादसा नारंग मंडी के इलाके कोटली सहूल गांव में पेश आया। फार्म मालिक के मुताबिक मवेशियों के मरने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मर्दान तूरवली इंटरचेंज रोड पर कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लियाकतपुर में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 14 साल नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा कौमी शाहरा पर खान बेला के करीब पेश आया। लाश और जख्मी को रूरल हेल्थ सेंटर खान बेला मुंतकिल कर दिया गया। ननकाना साहब मामूली तल कलामी पर फायरिंग से जख्मी नौजवान अस्पताल में दम तोड़ गया। लवाहिकीन का मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर कचहरी फाटक रोड पर लाश रखकर एहतजाज किया। रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है, ताहम पुलिस हुकाम की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया और रास्ते खोल दिए गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना मुंतकिल कर दिया। FIA साइबर क्राइम मुल्तान की कार्रवाई। ट्रेडिंग और सरमायाकारी के नाम पर अरबों रुपए की जालसाजी में मुलव्वस मुनज़्ज़म गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ने मजमूई तौर पर शहरियों से तकरीबन 12 अरब रुपए का फ्रॉड और मुबैना तौर पर 200 से ज़ायद अफराद को फॉरेक्स ट्रेडिंग से माली नुकसान पहुँचाया। गिरफ्तार मुल्जिमान में जाहिद, इम्तिसाल और मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिम जाहिद को बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश में लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जबकि जाहिद सिद्दीक की निशानदही पर मोहम्मद इकबाल और इम्तिसाल अकरम को मुल्तान से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाल दिए गए और साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। कानपुर में शादी की तकरीब में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल को सील कर दिया गया। AC की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमेटी अमले ने मैरिज हॉल को सील किया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मैरिज हॉल पर वन डिश की खिलाफ वर्जी की गई थी। तहसील भर में वन डिश की खिलाफ वर्जियों पर लाखों रुपए का जुर्माना भी किया गया है।